आज मैं ये वीडियो देखने वाले दोस्तों से कुछ नाराज़ हूँ। नाराज़ इसलिए हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ रिपेयरिंग की, पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे हम रिपेयर करते हैं और कैसे कैसे प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को ना प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो देख के काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इस चक्कर में हम लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आपके पास भेजते हैं, लेकिन देखने वाले दोस्त क्या करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं कि लाइक तक भी नहीं कर पाते। ये पता नहीं क्यों नहीं करते, और कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। काफ़ी दोस्त सोचते होंगे कि यूट्यूब से बहुत पैसा आता होगा और ये वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी कमाई करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब सीखते थे तो बड़ी मुश्किल से हम लोग सीखे थे, क्योंकि जो हमें सिखाने वाले हमारे उस्ताद थे बहुत ही मुश्किल से हमें कोई ना कोई पॉइंट सिखाते थे। और हम लोगों की सोच कोई और है। हम चाहते हैं कि अगर हम सीखे हुए हैं, हमसे भी सारे बंदे सीखें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी मशीनों की रिपेयरिंग हो अपने आप कर सकें और अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े हो पाएँ। जब यूट्यूब खोला तो उसमें देखा कि काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए हुए थे, तो उनके मैसेज देख के मेरे को लगा कि चलो यार दोस्तों, इनको तो कुछ ना कुछ बताना चाहिए जो बंदा सीखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। प्लीज़ आप भी कमेंट किया करें। कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में भले ही आप अपना चाहे नाम ही लिख दें। अगर आपको वीडियो बढ़िया नहीं लग रही तो आप उसमें लिख दें कि आपकी वीडियो बढ़िया नहीं थी। तो मुझे कोई मतलब किसी किस्म का गुस्सा नहीं होगा, कोई एतराज़ नहीं होगा। कि आपने ये तो होगा कि आपने वीडियो देखा कि जो मैंने वीडियो बनाई आपके काम नहीं आ पाई, ठीक है ना। तो इसलिए मन में एक दर्द था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे भी टेक्निकल वीडियो देखने वाले बंदे बहुत ही कम हैं और मनोरंजन वाली वीडियो देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उनके कमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके लाइक भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे बात करते हैं इस वीडियो की। और दोस्तों, इसके अंदर ये चाबी की आवाज़ आ रही है, टक टक की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे, आपके पास पहुंच रही होगी। तो ये टक टक की आवाज़ क्यों आती है, आगे इस मशीन को हम खोलेंगे और खोल के आपको अच्छी तरह से अंदर से दिखाएंगे कि किस तरह से इसके अंदर आवाज़ पैदा होती है अच्छी वाली मशीन में चलते हुए। तो ये दोस्तों, अंदर के जो बुश हैं ये कट जाते हैं। ये मैं आपको ऊपर से भी दिखा रहा हूँ, टक टक की आवाज़ आ रही है। जो आप ये स्प्रिंग वाला बुश देख रहे हैं, तो ये अंदर से इसका जो डाया है वो खुल गया है और कुछ चाबी भी इसकी घिस गई होगी। ज़्यादातर प्रेसों में डबल चाबी होती है, डबल की होती है, तो उनकी जब की और बुश घिस जाते हैं तो उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो इसकी चाबी भी काफ़ी घिस गई है। तो अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम आए तो इसके आप एक थोड़े से एक तो ब्रेक जरूर टाइट कर दें, जिससे थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगी। क्योंकि जब ये रोटेट होगी तो ये इसकी जो छावट है जब कटिंग करेगी तो जो थोड़ा झटका लेने के बाद थोड़ा आगे आके खड़ेगी तो थोड़ा पीछे रुक जाएगी, जिससे आवाज़ थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इसकी चाबी का भी रिपेयर करना पड़ेगा और इसके अंदर जो बुश लगे हैं उनको भी रिपेयर करना पड़ेगा। अगर उनका साइज़ ज़्यादा खुल गया, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऊपर जो हमारा व्हील चल रहा है ये दिखेगा। जब ये चाबी चल रही है शाबट, तो जो हमारी गियर है वो काफ़ी दाएं बाएं हो रहा है ऊपर से। तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जो इसका चाबी कटे हुआ गियर है, तो जिस स्लॉट के अंदर ये चाबी कट जाती है तो वहाँ से वो खुला हो गया है, जिसकी कारण ये बार बार टक टक की आवाज़ आ रही है। क्योंकि जो हमारी चाबी है वो ज़्यादा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाती है, तो उसका जहाँ पे जो जगह बना हुआ है वहाँ पे वो चाबी नहीं खड़ पाती। तो आने वाले समय में हम आपको पूरी खोल के अच्छी तरह से दिखाएंगे और अंदर से साइज बताएंगे कि कितना चाबी का होना चाहिए और कितना बुश का होना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी